Hello and welcome to my dear students. I am Nandini ma'am. So today I am discussing your subject is jurisprudence and topic chapter name is Medicinal and Toilet Preparation Act 1955 Part 2. Students, I hope आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा. उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप की थी. सो रिमेनिंग के टॉपिक को हम कवर करते हैं पार्ट 2 में. सो लेट गेट स्टार्टेड. क्या होता है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट और 1955 में आया था. सो अब हम इसके आगे देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट को हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया था. एम एंड ऑब्जेक्टिव तक हमारा हो गया था. तो अब हम डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट. उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी. तो जस्ट उनके बारे में डेफिनेशन एक देख लेते हैं कि अल्कोहल क्या होता है. अल्कोहल क्योंकि पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये जो पूरा एक्ट है वो हमारी अल्कोहलिक एंड नार्कोटिक्स की प्रिपरेशन पे ही डिपेंड है. तो देखते हैं. अल्कोहल it mean ethyl alcohol of any strength of a substance having a chemical composition of C2H6OH. अल्कोहल का मतलब या एथाइल अल्कोहल हो, मेथाइल अल्कोहल हो, या अल्कोहलिक कंटेनिंग कोई भी ग्रुप ऐसा हो जो कि क्या उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, अल्कोहल से बना हुआ हो, ऐसे सब्सटेंस को हम बोल देते हैं अल्कोहल. अब वो हमारा एथाइल हो, मेथाइल हो, ब्यूटाइल हो, या फिर कोई भी हो सकता है. ड्यूटेबल गुड्स की बात करें कि क्या होते हैं. इट्स इंक्लूडेड द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन स्पेसिफिक द शेड्यूल एज बीइंग सब्जेक्टेड टू ड्यूटी द एक्साइज एंड लेवाइड अंडर दिस एक्ट. अब जो हमारी ड्यूटेबल गुड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारी जितने भी तरीके की मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन है वो किस शेड्यूल में आती हैं और उसके हिसाब से उस पर किस तरीके की एक्साइज ड्यूटी यानी जो एक्साइज टैक्स लगता है वो हमारे आ जाते हैं. अब मेडिसिनल प्रिपरेशन की बात करें कि मेडिसिनल प्रिपरेशन क्या होती है, कौन सी ऐसी प्रिपरेशन है जिन्हें हम बोल सकते हैं कि दीज आर अ मेडिसिनल प्रिपरेशन. सो इट इंक्लूडेड द ड्रग्स आर रेमेडी इंटरनल और एक्सटर्नल ह्यूमन बीइंग सेल सब्सटेंस यूज फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन एंड प्रिवेंशन द डिजीज ह्यूमन और एनिमल्स. जितने भी तरीके के ऐसे फॉर्मुलेशन हैं जो कि चाहे कोई ह्यूमन हो या फिर कोई एनिमल हो, उसमें किसी तरीके की अगर डिजीज़ हो जाती है ह्यूमन या एनिमल में, तो उस डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए और उस डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, रोकथाम और बचाव के लिए, सावधानी के लिए जितने भी तरीके के हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, फॉर्मुलेशंस यूज़ करते हैं, वो हमारी आ जाती हैं मेडिसिनल प्रिपरेशन के अंतर्गत. कि किसी भी डिजीज़ को रोकथाम से लेकर के उसके बचाव तक के लिए जो भी हम सब्सटेंस चीज़ें यूज़ करते हैं वो हमारी आती हैं सारी मेडिसिनल प्रिपरेशन. अब टॉयलेट प्रिपरेशन क्या होती है, ये तो थी भाई मेडिसिनल प्रिपरेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि मेडिसिन हो गई. टॉयलेट प्रिपरेशन क्या होता है कि एनी सब्सटेंस इंक्लूडेड द क्लींजिंग इम्प्रूव देयर कॉम्प्लेक्सेशन स्किन, हेयर, टीथ, इंक्लूडेड द डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम. जो हमारे टॉयलेट प्रिपरेशन होते हैं इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स जो हमारे टॉयलेट्स के लिए, क्लीनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, नहीं. टॉयलेट प्रिपरेशन में हमारे वो प्रोडक्ट्स या वो फॉर्मुलेशंस आ जाती हैं जो कि किसी भी चीज़ के ब्यूटीफाई करने के लिए, उनके ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, चाहे वो स्किन हो, हेयर हो, डिओड्रेंट्स हो, यानी कि किसी भी चीज़ को इन्हांस करने के लिए, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, रिंस एंड क्लीन करने के लिए, एलिगेंट दिखाने के लिए जो भी हम सब्सटेंस या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो सारी तरीके की प्रिपरेशंस हमारी आ जाती हैं टॉयलेट प्रिपरेशन के अंतर्गत, जिनको हम ब्यूटीफाई करने के लिए बनाते हैं या यूज़ करते हैं. इसके बाद और भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, जिसे हम बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी के नाम से भी जानते हैं. हम इसमें समझते हैं कि बॉन्डेड लेबोरेटरी हमारी, वैसे तो बॉन्डेड हो या नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरीज हो, इनमें वही प्रोडक्ट्स या फॉर्मुलेशंस बनती हैं जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है. मगर नॉन बॉन्डेड में क्या होता है कि गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होती हैं, एक तरीके से परमिशन तो गवर्नमेंट की ही होती है, मगर उनका जो रख रखाव है या डेटा है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट से कनेक्टेड नहीं होता. मतलब परमिशन ले करके गवर्नमेंट से हम काम को अपने तरीके से कर रहे हैं, ये हमारा नॉन बॉन्डेड में आ जाएगा. और गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हमारे वो चीज़ें आ जाती है कि बिल्कुल
होल एंड सोल हम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही चीज़ों को कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारी आ जाती हैं बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग या फिर बॉन्डेड लैबोरेटरीज में। अब हम रिस्ट्रिक्ट प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट प्रिपरेशंस क्या होती हैं? दीज आर अ मेडिसिनल प्रिपरेशन विच आर कंसिडर्ड एज अ कैपेबल ऑफ बीइंग मिस यूज एन ऑर्डिनरी अल्कोहल एंड बेवरेजेस। सो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हम मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं, हम चीज़ों को ब्यूटीफाई करने के लिए, चीज़ों को इन्हांस करने के लिए, उनको सुंदर दिखाने के लिए, टोन अप करने के लिए अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अल्कोहल को डायरेक्टली कभी पीने के लिए, कोई शराब, दारू या मादक पदार्थ बनाने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट में एक डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करती, क्योंकि जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं इसके बाद वो गाली गलौज करते हैं या एक समाज में बुरा माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसी कोई भी प्रिपरेशन जो कि अल्कोहल का मिस यूज़ के लिए की जाए, वो हमारी आ जाती है रिस्ट्रिक्ट प्रिपरेशन में। अब अनरिस्ट्रिक्ट प्रिपरेशन की बात करें तो क्या आते हैं? दीज आर अ मेडिसिनल प्रिपरेशन विच आर कंसीडर्ड एज अ नॉट कैपेबल बीइंग मिस यूज और ऑर्डिनरी अल्कोहल एंड बेवरेजेस। यानी कि अल्कोहल से प्रिपेयर्ड होने वाले ऐसे फॉर्मुलेशंस या ऐसे प्रिपरेशन जो कि मतलब मिस यूज अल्कोहल का नहीं कर रहे हैं, ना तो ये हमारे मेडिसिनल में आ रहे, ना तो टॉयलेट प्रिपरेशन में। हाँ, कुछ ऐसे बेवरेजेस होते हैं जिनमें हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं, लेकिन इनको गलत तरीके से यूज़ नहीं किया जाता है। सब स्टैंडर्ड प्रिपरेशन क्या क्या इंक्लूड करते हैं? द फार्माकोपिया प्रिपरेशन इन विच द अमाउंट ऑफ एनी इंग्रेडिएंट बिलो द मिनिमम and the medicine not conforming to the formula displayed on a label। अब हमारे जो सब स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस में हमारे आ जाते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोई भी अगर हमारी मेडिसिनल फॉर्मुलेशन बनती है, कोई टॉयलेट प्रिपरेशन बनती है, मतलब किसी भी तरीके की अगर मैन्युफैक्चरिंग हुई है, तो उसमें प्रॉपरली एक कॉम्पोजिशन का लेवल होता है, जिसमें हमें उस प्रोडक्ट में क्या क्या कॉम्पोजिशन हमने कितने परसेंटेज, कितने अमाउंट में यूज़ किए हैं, ये प्रॉपरली डिस्प्ले करना, मेंशन करना जरूरी होता है। लेकिन अब उस अमाउंट या उस इंग्रेडिएंट को हम एक जो उसकी तयशुदा क्वांटिटी है, हम उसी में ही यूज़ कर सकते हैं, उससे कम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर जो भी हमें क्वांटिटी प्रिस्क्राइब्ड है, हमें बताई गई है, उससे ज़्यादा हमने यूज़ कर लिए, तो वो फिर पब्लिक की हेल्थ के लिए गलत काम करेगी, और जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होती है। सो उसको हमें प्रॉपरली उस फॉर्मुलेशन के कॉम्पोजिशन पे लेवल करना जरूरी होता है। तो ऐसी हमारी जो प्रिपरेशन है वो हमारी होती है सब स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। अब हम मैन्युफैक्चरर की बात करने जा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, कोई भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उस मैन्युफैक्चर में क्या है? तो मैन्युफैक्चर गेट रेक्टिफाइड स्पिरिट रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन फॉर्म अ स्पिरिट वेयर हाउसेज ऑफ द स्टेट, and there is the loss of the rectified spirit to the wastage of transit, and their excise commissioner satisfied that the loss of bona fide due to the negligible by manufacturer duty payable response such loss। सो क्या है कि अगर हमें किसी भी अल्कोहलिक प्रिपरेशन को बनाना है, यूज़ करना है मेडिसिनल पर्पस से या जैसे भी, तो क्या मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि रेक्टिफाइड स्पिरिट अगर रिक्वायर्ड है मैन्युफैक्चर के लिए, मेडिसिनल या टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए, तो उसको हमें वेयर हाउस ऑफ द स्टेट लेवल पे, मतलब उसकी जहाँ पे वेयर हाउसिंग है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। और इसके अलावा जो हमारे स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं इस चीज़ के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, जहाँ से हमें परमिशन मिलती है, तो उन सारे पॉइंट्स को हमें फॉलो करने होते हैं कि हमें अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है ऐसी चीज़ों की जिनमें हमें अल्कोहलिक या फिर नारकोटिक डिपार्टमेंट के सब्सटेंस जो भी हैं उन्हें यूज़ करना है, तो एक जो हमारे पास रिटन में फॉर्मेट होता है, उन पे लिखी जो गाइडलाइंस है उन सबको फॉलो करना होता है। एंड देयर आर द टू मोड्स ऑफ द मैन्युफैक्चर मेडिसिनल प्रिपरेशन कंटेनिंग द अल्कोहल। अब टू मेथड्स हमारे कौन कौन से होते हैं? मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड, जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका एक प्रॉपरली रिटन एक बॉन्ड बनता है, एंड मैन्युफैक्चर आउट ऑफ बॉन्ड की मतलब जो है वो
विद इन बॉन्ड वर्क कर रहा है कि आउट ऑफ बॉन्ड वर्क कर रहा है, अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट ने हमें उसके लिए परमिशन दी है तो वो किस हिसाब से काम कर रहा है। इन दिस द फर्स्ट केस अल्कोहल विच हैज़ नॉट बीन पेड शैल बी यूज, इन अ सेकेंड केस ओनली द अल्कोहल विच इज ड्यूटी हैज बीन पेड शैल बी यूज। अब इसमें भी क्या होता है कि फर्स्ट केस में क्या होता है कि अल्कोहल जो है हम यूज कर रहे हैं उस प्रिपरेशन, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें हमें एक्साइज ड्यूटी को पे नहीं करना पड़ता है, या फिर वो टैक्स उतना ज़्यादा नहीं होता है कि हम एक्साइज ड्यूटी मतलब लगती है, लेकिन अगर आप मेडिसिनल पर्पस पे यूज़ कर रहे हैं तो उस टैक्स को हमें उतना ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर उसी अल्कोहल को हम किसी बेवरेजेस बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे सब्सटेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक तयशुदा जो है वो टैक्स लगा रखा है, वो चीज़ होती है। अब प्रोसीजर फॉर लाइसेंसिंग की बात करते हैं कि अगर हमें मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन या फिर कोई भी अल्कोहलिक कंटेनिंग सब्सटेंस को बनाना है तो उसके लिए जो एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसमें डिफरेंट टाइप के जो हमारे प्रोसेस होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। जैसे कि जो हमारे एक्साइज कमिश्नर होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के केस में बॉन्डेड है, नॉन बॉन्डेड है, आप किस तरीके का फॉर्मुलेशन बना रहे हैं उसके लिए परमिशन लेनी होती है। और जो परमिशन के जो कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं कि उसमें क्या क्या होता है, तो फर्स्ट ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं स्टूडेंट्स, आप देख के समझ ही सकते हैं। नेम एंड एड्रेस एप्लीकेंट का होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस, जो उसका फुल एड्रेस है, नेम है, वो प्लेस जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, और बॉन्डेड तरीके से कि नॉन बॉन्डेड कैटेगरी में वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहा है, इस चीज़ को भी हमें क्लियरली मेंशन करना होता है, इवन बताना पड़ता है। एंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड, जिस भी एरिया में वो जा कर के अपना मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्लेस के बारे में भी बताना पड़ता है कि आप किस प्लेस पे जा कर के अपना जो है वो मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। द अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड, अब कहाँ पे आप अपना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये भी द अप्रॉक्सीमेट डेट विच इज़ द एप्लीकेंट डिजायर द स्टार्ट फॉर द मैन्युफैक्चर, कि वो डिजायर डेट भी एप्लीकेंट को बतानी होती है कि कब से वो अपना काम जो है वो पर्टिकुलर प्लेस पे जा करके शुरू करने वाले हैं। The number of the all full description and permanent machinery which is applicant wishes for setup। अब जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके पास फुल डिस्क्रिप्शन इस बात की भी होनी चाहिए, नेम, एड्रेस, फुल नेम, और उसका जो मैन्युफैक्चरर की डेट क्या है, उसके पास कितने एम्प्लॉयज़ है, कितनी मशीनरी है, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, प्लेस कौन सा है, बॉन्डेड है या नॉन बॉन्डेड प्रोडक्शन के लिए है। तो एप्लीकेंट को ये सारा जो सेटअप है एक बना करके देना पड़ता है। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द LP लीटर्स अल्कोहल इज अ रिक्वायर्ड, की मतलब उसको मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी है जो पर डे रिक्वायर्ड होगी, ये भी डिटेल में उसको ये शो करना पड़ता है। इन द केस ऑफ बॉन्डेड लेबोरेटरी वेयर एवर दिस प्रपोज बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग विल बी रिक्वायर्ड द सर्विसेज द फुल टाइम पार्ट टाइम एक्साइज ऑफिसर्स। अब जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो एप्लीकेंट को, मतलब कि जिस भी बंदे को लाइसेंस चाहिए उसे सारी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं और फॉलो करना चाहिए। इसके बाद ही जो है वो जो हमारे एक्साइज कमिश्नर हैं या जो गवर्नमेंट है वो हमें नारकोटिक्स एंड अल्कोहलिक से रिलेटेड बिजनेस को काम करने को, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें परमिशन देती हैं, और इसके बाद ही आप जो है अपना ऐसे जो प्रोडक्ट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। आज हमने पढ़ा मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन का पार्ट 2, और रिमेनिंग के पार्ट को हम कवर करेंगे पार्ट 3 में। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू क्लास।